से आप भी उबाल लें। अब एक जार में हम पालक को डाल लेंगे। मैंने यहाँ 5-6 लहसुन की कलियाँ ली हैं, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, उसके बाद एक काट लिया है। तो हम कुछ मसाले लेंगे। मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच मैंने यहाँ जीरा लिया है। हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। मैंने यहाँ पीस लिया है। अब एक बाउल लेंगे, उसमें 1 कटोरी मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है। 3-4 छोटे चम्मच के लगभग मैंने यहाँ बेसन लिया है, छोटी कटोरी से लिया है, आप देख सकते हो। यहाँ मैंने 1 चम्मच अजवाइन इस तरह से डाल दी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हमने जो पेस्ट बनाया है हम उसको आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने चम्मच से उसको मिला लिया है जितना मिल सका। अब हम उसको हाथ से मिलाएंगे। हम इस तरह से अच्छे से मसलते हुए आटा गूंद लेंगे। आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब हम यहाँ जो वाइट वाले तिल हैं उनको डाल देंगे। इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। 1 चम्मच घी डालकर इस तरह से आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से डो बना लेंगे। आटे का डो हमारा अच्छे से बन गया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे जब तक हम गैस ऑन करके तेल को गर्म कर लेते हैं। पैन में हम इस तरह से तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे जब तक हम वहाँ डो को अच्छे से सेट कर लेंगे। डो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके 2 टुकड़े कर कर इस तरह से इसको मसलते हुए इसकी लोइयां बनाएंगे। इस तरह से लंबे साइज़ में हम लोइयों को काटते हैं तो परफेक्ट बनती हैं, बहुत अच्छे से कट जाती हैं ये। आपको बड़ी छोटी जिस साइज़ में पूरी बनाना है आप उस साइज़ में लोइयों को कटिंग कर लें। बहुत ही आसानी से इस तरह से लोई बन जाती हैं।
आपके घर कितने भी मेहमान आ जाएं, आप इस तरह से जब लोइयों को बनाएंगे तो बहुत ही फटाफट सबको खाना खिलाएंगे। हमने कुछ आटा बचा लिया है, उसको हम इस तरह से मोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। इस तरह से एक सा बेलेंगे जिससे कि हम कटिंग करें तो बहुत ही परफेक्ट बने। हम इस साइज़ में इतना मोटा रखेंगे। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। जितनी ये प्यारे देखने में लगते हैं उतने ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। पूरियों के साथ साथ आप भी ये ज़रूर बनाएं क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अब हम पूरियों को इस तरह से बेल लेंगे। मैंने पूरियों को मीडियम साइज़ रखा है, आप चाहो तो बड़ी छोटी बना सकते हो। मेरी बेटी बोल रही है मम्मा जल्दी से फ्राई कर दो इनको। अब मैं इनको चलो फटाफट से फ्राई करती हूँ। एक साइड से फ्राई हो गई है, अब हम इनको इस तरह से पलट देंगे। मैंने एक साथ ही सारे डाल दिए हैं, आप चाहो तो कम भी डाल सकते हो। ये बहुत ही करारे कुरकुरे बने हैं। अब हम पूरियों को फ्राई करेंगे। पूरियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। कितनी प्यारी फूली फूली और बहुत ही करारी बनी है। अब इस तरह से इनको निकाल लेंगे। ये देखो हमारी पूरियाँ बनकर एकदम से तैयार हैं। अब मैंने यहाँ टमाटो केचप के साथ इस तरह से प्लेटिंग कर ली है। अब चलो प्लेटिंग को और भी बेहतर बनाते हैं। मैंने यहाँ एक बड़ी साइज़ में ट्रे ली है। मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। अगर आप चाहते हो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी किस तरह से बनाई है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजें, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। इस तरह से प्लेटिंग कर ली है। आप किसी भी तरह से प्लेटिंग कर सकते हैं। जब आपके यहाँ मेहमान आएँ और आप इस तरह से प्लेटिंग करके उनको ये पालक की पूरियों की रेसिपी खिलाओगे तो वो बहुत ही खुश होंगे। आपको पालक पूरी की रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।